राजनीति के अपराधीकरण होने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इसकी निंदा की है। दरअसल भारत में ये नियम है कि कोई व्यक्ति किसी मामले में अगर सजा काट लेता है, जेल चला जाता है और जेल से जब वो बाहर आता है तो उसके 6 साल के बाद वो चुनाव वापस लड़के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। तो एक बार आपके ऊपर कोई आरोप लगा कि आप अपराध में शामिल थे, आप भ्रष्टाचार में शामिल थे, आप किसी भी मामले में दोषी हुए तो आपको सजा मिली। तो आपने सजा काट के 6 साल आपने गुजारा, उसके बाद आप वापस कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया भारत में चल रही थी और इस पर कोर्ट ने निंदा किया। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कैसे कोई व्यक्ति इस तरीके से आचरण करके सजा काट के वो वापस से इस तरीके को हो सकता है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 3 सप्ताह के बाद जवाब मांगा। दरअसल पूरा मामला क्या है, जब भारत में यूपीए की सरकार थी 2014 के पहले, तब यूपीए सरकार ने एक विधेयक लाया था, एक कानून लाया था, जिसमें यह फैसला किया गया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होंगे, भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होंगे या किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज होंगे, तो वो चुनाव जो है पहले लड़ते थे, लेकिन जिसको सजा मिल जाती थी तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी उस अध्यादेश की कॉपी फाड़कर फेंक दिए थे और कहा यह गया था कि राहुल गांधी जब यूपीए की सरकार में काफी पावरफुल थे, तो उनकी नाराजगी की वजह से सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया और बाद में एक परिवर्तन करके आदेश आया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का अपराध करता है तो सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद ही वो वापस संसद या विधानसभा पहुंच सकता है। हालांकि पहले व्यवस्था नहीं थी, पहले व्यवस्था थी कि आप जेल में भी रहिए, लेकिन आप सजा काट रहे हो तो आप सांसद, विधायक जेल से बाहर निकलने के बाद बन सकते थे। लेकिन राजनीति में लगातार अपराधीकरण हो रहा था और इसका गलत फायदा लोग उठा रहे थे, तो ये प्रस्ताव लाया गया, यह कानून बनाया गया था भारत में, जिसका असर जो है वो हुआ ये कि अब कई ऐसे लोग हैं जो सजा काटकर बाहर तो आए हैं, लेकिन 6 साल तक, जब तक उनकी अवधि पूरी नहीं होगी तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो वो सीधे संसद या विधानसभा नहीं पहुंच सकते हैं, ना कोई पद ले सकते हैं, सांसद, विधायक का या मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसी तरीके के मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति एक बार आरोपी हो जाता है, सजा काट लेता है, वापस 6 साल के बाद अगर फिर वो संसद और विधानसभा पहुंच जाएगा, तो क्या ये लोकतंत्र में अपराधीकरण नहीं होगा? इसी मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने जो है वो निंदा की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल मामला ये है कि संसद और विधानमंडल में दोषी राजनेता कैसे वापस आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। ये खबर जो है वो निकल के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीति के अपराधीकरण की निंदा करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे वापस आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला किया है। याचिका में देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच के समक्ष आया। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 पर जोर देते हुए बेंच ने कहा कि भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाए जाने वाला सरकारी कर्मचारी व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन वो मंत्री हो सकता है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि एक बार जब कोई राजनेता दोषी ठहराया जाता है
और दोष सिद्धि बरकरार रहती है तो लोग संसद और विधानमंडल में कैसे वापस आ सकते हैं? उन्हें जवाब देना होगा। अदालत ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें हितों का टकराहट भी स्पष्ट है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा करेगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से इस पूरे मुद्दे पर निर्णय लेने में सहायता करने को कहा है। बेंच ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया होगा और अदालत के समक्ष जो भी प्रस्तुत किया है उससे बेहतर समाधान भी ढूंढा होगा। मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जो है उन्होंने दलीलें दी है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों और हाई कोर्ट द्वारा निगरानी के बावजूद सांसदों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह शर्म की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी 42% मौजूदा लोकसभा के सदस्यों पर आपराधिक मामले लंबित है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले 30 साल से लंबित हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि सांसदों का कभी यह इरादा नहीं था कि वो इस तरीके के जघन्य अपराध में दोषी ठहराए गए या 2 से 3 साल की छोटी सजा के बाद रिहा किए गए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर अधिवक्ता उन्होंने कहा कि सांसदों का भी इरादा नहीं था कि कई अपराध में दोषी ठहराए गए 2 से 3 साल की छोटी सजा के बावजूद रिहा किए गए व्यक्ति को संसद या विधायक के रूप में चुना जाए। बेंच को बताया गया कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पारित किए थे। अदालत ने 10 अलग अलग राज्यों में 12 विशेष अदालतें स्थापित करने और सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए कई निर्देश पारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चूंकि यह मामला जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता से जुड़ा हुआ है, इसके लिए अटॉर्नी जनरल को इस पर विचार करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा, चूंकि 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले के शीघ्र निपटारे पर फैसला सुनाया था, इसलिए 2 न्यायाधीशों द्वारा मामले को फिर से खोलना अनुचित होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे को बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए सीजीआई के समक्ष रखा जाए। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है। तो ये सीधे तौर पे खबर है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा पाए गए कोई भी व्यक्ति फिर कैसे लोकसभा या विधानसभा पहुंच सकता है। दरअसल सजा के नियमों में यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हो जाती है या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी जो योग्यता है वो अगले 6 साल तक के लिए संसद या विधायक बनने के लिए या विधानसभा जाने के लिए या संसद जाने के लिए यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का या किसी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए वो योग्य नहीं रहेंगे, अयोग्य करार दिए जाएंगे। 6 साल के बाद वो पुनः योग्य हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था पर अब सवाल उठा है। एक और मामला सामने आया था जब राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी तो उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन फिर वो माननीय न्यायालय के द्वारा जब उच्च न्यायालय पहुंचा तो वहां पर सीधे तौर पर इस मामले में राहुल गांधी को राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से और उनकी सदस्यता बहाल जो हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली और उनकी सदस्यता चली गई थी इस तरीके के मामले में, क्योंकि वो दोष उनके ऊपर सिद्ध हो गए थे। तो जैसे इस तरीके के मामले में किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहते हैं। इसी बात को आधार बनाकर ये जो जनहित याचिका थी वो दायर की गई थी कि कोई व्यक्ति एक बार दोषी सिद्ध हो जाता है, दोष अगर उसके ऊपर लगाया हुआ सिद्ध हो जाता है तो फिर वो अगली बार कैसे चुनाव लड़कर 6 साल के बाद पहुंच सकता है। तो वापस भेजने वाले मामले पर अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। हालांकि पीठ का यह कहना है कि जो विशेष जो नियम है 8 और 9 जो माननीयों के लिए जो बनाए गए थे, जो कोर्ट का आदेश है 3 जो कि बेंच ने फैसला दिया था, उसे अब मुख्य जो न्यायाधीश है उन तक भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को की जाएगी, लेकिन इस तरीके के मामले सामने आने के बाद देश भर के हजारों सैकड़ों ऐसे जो लोग हैं जो पहले सांसद विधायक हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप लगे 2 साल या 2 साल से ज्यादा तो वो जेल गए और जेल से निकल के अपने 6 साल की वनवास
का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका 6 साल का वनवास खत्म और वापस वो संसद या विधानसभा पहुंच सके। लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कोर्ट का जो आखिरी निर्णय होगा वो ऐसे लोगों को झटका दे सकता है। यानी अब उन लोगों को झटका लग सकता है जो एक बार सजा होने के बाद दोबारा 6 साल के बाद संसद या विधानसभा जाने की सोच रहे थे। उनका यह जो सपना था वो टूट सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।